उदाहरण 1, प्रश्नावली 2 का उदाहरण नंबर 1। उदाहरण 1 का कह रहा है, ग्राफ में का दिया है, ग्राफ दिया है, प्रत्येक आकृति में y बराबर px दिया, हरा y बराबर px, जहां px का है एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफ में प्रत्येक के लिए px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको पहला ग्राफ का दिया है, का है ग्राफ का x है, पहला ग्राफ YH Y डैश XH X डैश। अब ऐसे ही का दिया, ऐसे कटा है। अब इसमें क्या कहा था, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करेगा। अब देखा ग्राफ जो कि शून्यकों की संख्या की कहना है, जो का जो x h पर क्या करे, h पर काटे उन बिंदुओं को शून्यकों की संख्या कहते हैं, शून्यकों की संख्या कहते हैं, मतलब जो x h p केवल काटेगा वही का कहते हैं, उसी को ही शून्यकों की संख्या। अब x h p का केवल एक ही जगह कट रहा है, जो कि x h पर एक स्थान पर का है, एक स्थान पर कटा है, इस तरह है, जो कि x h पर एक स्थान से का है, x h पर एक स्थान से एक x h पर का है, एक स्थान से बिंदु जाती है, रेखा जाती है, इसलिए का शून्यकों की संख्या एक होगा। इसे एक और भाषा में लिख सकते हैं, जैसे बुक में दिया है, इसमें दिया है शून्यकों की संख्या, डायरेक्ट सीधा लिखा है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, एक है, शून्यकों की संख्या एक, शून्यकों की संख्या क्या है, एक है, क्योंकि ग्राफ जो है, क्योंकि का ग्राफ x h को क्या करता, केवल एक बिंदु पर
केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। सोनकों की संख्या क्या है? एक है। अच्छा, एक है क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एच को केवल एक बिंदु पर काटती है, एक्स एच पे केवल एक ही बिंदु पर काटती है। अब सेकंड दूसरा वाला, अब दूसरा दिया है का दूसरा ग्राफ, ये होगा का वाई एच, वाई डैश, ये होगा एक्स एच, ठीक है, एक्स एच एक्स डैश। अब कैसे कटा है? इसको नीचे से इस तरह का किया है, ऐसे ले जाके यहाँ काट दिया है, मान लो ओ। अब एक्स एच पे ग्राफ कितने जगह काट रहा है? एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ, अर्थात क्या होगी? शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगी, यहाँ एक की जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या ग्राफ में एक्स एच को केवल कितने बिंदु पर काटता है? 2 बिंदु पर काटता है, कितने बिंदु पे? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे? तीसरा भी लगा लेंगे। तीसरा ग्राफ का कहा था मिटका देंगे ग्राफ। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरा, पहले का उदाहरण नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है, इस तरह से गया, यहाँ से ऊपर, फिर इसके बाद नीचे से लेकर ऐसे। अब एक्स एच पे कितना बार काट रहा है? एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, 1 2 3, क्योंकि का शून्यकों की संख्या क्या है यहाँ पर? 3। क्यों 3? कारण कि एक्स एच को का ए बिंदु 3 जगह काट रहा है, 1 2 3 जगह, अर्थात का कि ग्राफ में एक्स एच को केवल का 3 बिंदु पर का करती है? काटती है, 3 बिंदु पर का प्रतिच्छेद करता है। अब ऐसे ही चौथा क्वेश्चन नंबर 4 लगा लेंगे। क्वेश्चन 4, पहले का चौथा ऐसे आ गया, सीधे काटा। अब एक्स एच पे कहा कितना बिंदु तक काट रहा है? एक जगह काट रहा है ना, तो ये शून्यकों की संख्या कहाँ आ जाए? 1 हो जाए, यहाँ शून्यकों की संख्या 1। एक्स एच पे ग्राफ केवल का है? एक बिंदु पर काटा है, ऐसे लिख देंगे बस। चौथा, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा का दिया है, पांचवा में ऐसे ही का किया है, काटा है ऐसे। अब यहाँ एक्स एच पे कितना काट रहा है? एक्स एच पे केवल एक ही जगह काट रहा है ना, तो शून्यकों की संख्या 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एच ग्राफ को क्या करता है? एक्स एच पर केवल एक स्थान पे काटता है। पांचवा होगा। छठा क्वेश्चन, छठा में कैसे ग्राफ?
चौथा में है यहाँ से ऐसे, उसके बाद नीचे, फिर नीचे से यहाँ, फिर ऐसे। अब यक्ष एच को कितनी बार काटा? 1 2 3 4। यक्ष एच को 4 बार काट रहा है, क्योंकि शून्यकों की संख्या का होगा 4 होगा, क्योंकि ग्राफ जो यक्ष एच को क्या करता है, 4 जगह प्रतिच्छेदित करता है। 4 जगह क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित करता है। अब हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। उदाहरण हो गए सेम, एक क्वेश्चन सेम का है दिया है प्रश्नावली 2.1 में। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट, पहले का पहला क्वेश्चन। पहले का पहला क्वेश्चन का है सेम वही का है, y बराबर पी एक्स ग्राफ में दिया है, और नीचे जो ग्राफ दिया है उसी को क्या करना, ज्ञात करना। पहला ग्राफ क्या करें, ग्राफ बना लें। सबसे पहले ग्राफ बन गया, एक्स एच वाई एच वाई डैश एक्स डैश। अब डायरेक्ट का किया, ऐसे चिन्ह खींचा सीधा लाइन। अब एक्स एच पे कोई बिंदु काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, इसलिए शून्यकों की संख्या का आ गई 0। शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ में का एक्स एच को केवल का 0 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। 0 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, उसकी शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। दूसरा क्वेश्चन दिया है इस तरह, दूसरा हो। अब इसमें एक्स एच पे कौन बिंदु काट रहा है, केवल एक स्थान पर ए न कट रहा है, इसलिए क्या होगा, शून्यकों की संख्या पहले का दूसरे के क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक्स एच पे काटती है, केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है, काटती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन तीसरा, पहले का तीसरा प्रश्नावली 1.2.1 का पहला, दूसरा हो गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा का भी है, यहाँ से लेकर के ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे करके काटा है। अब एक्स एच पे कितनी बार काट रहा है, एक कहाँ पर, एक यहाँ पे, एक कहाँ, 1 2 3, अर्थात शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। शून्यकों की संख्या 3, और कहा है 3 बिंदु पे काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब ऐसे ही चौथा देख लेंगे, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पहले का चौथा। पहले का चौथा का है इस तरह दिया है, इसमें का एक्स एच पे ग्राफ कितने बिंदु पे काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ, 2 बिंदु पे। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह 2 बिंदु पर काटता है, इसलिए क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। अब पांचवा, ग्राफ नंबर 5।
पांचवा में क्या कैसे है, इस तरह नीचे जाके फिर ऐसे फिर नीचे। अब इसमें कितना बिंदु पे एक्स एच पे काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 1 2 3 4 बिंदु पे आने की क्या है, शून्य की संख्या। कोई क्वेश्चन नंबर 5वां था ना, 5वां। शून्य की संख्या 2 2 4। क्यों? क्योंकि यह क्या करती है, 4 बिंदु पर एक्स एच को ग्राफ में क्या करती, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसे ही कहा 6वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 6वां लगा रहे, 6वां में दिया है इस तरह, ऐसे ला करके यहीं से नीचे उठाया है, यहीं से फिर ऊपर ले आके फिर यहाँ से ऐसे कर दिया, यही क्वेश्चन है। अब एक्स एच पे यहाँ की नगार काट, एक बिंदु पे यहाँ काट रहा है, एक बिंदु यहाँ पर काट रहा है, एक बिंदु यहाँ, 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है, अर्थात शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, 3 बिंदुओं पर काटता है, शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। कुछ सूत्र हैं, जैसे शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग शून्यकों का योग, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, बराबर माइनस का बी बाई ए होता है, या इसी को लिख सकते हैं का माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का यहाँ देख सकते हैं माइनस का आ गया, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में माइनस में यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का योग को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, या हम उसी को क्या कहते हैं, यक्स का माइनस यक्स का गुणांक अपान में यक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं, शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, शून्यकों के गुणनफल बराबर शून्य को गुणनफल अर्थात का अल्फा इंटू बीटा, बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं अचर पद, हिंदी में अचर पद, अचर पद बटेगा यक्स स्क्वायर गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। बस 2 ही सूत्र था हमारे बुक में, योगफल और गुणनफल। अब उदाहरण नंबर हम देखेंगे 2, आखिर है क्या उदाहरण,
उदाहरण 2। दिया क्या है, दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को क्या करना है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में का संबंध की सत्यता का जान। गुणांक शून्य और उसके गुणांकों के बीच पहले हम क्या करेंगे, शून्य कैसे निकलेगा, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इस संख्या और यह संख्या आगे का यहाँ पर 1 है ना, तो 10 1 कम 10। अब 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि आ जाए 7 आ जाए। हमको क्या करना है, 10 का गुणनखंड कर दें ऐसे 2 से, 2 5 6 10, फिर 5 5 1 5। हमें क्या लेना है, 7 लाना है बीच में। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो अचर पद और लास्ट में अचर पद वाला, इसको क्या करना है, गुणा करके इसका गुणनखंड निकालना है। हमको क्या लाना है, बीच वाला संख्या ऐसा हम जोड़े घटाएं कि क्या आ जाए, 7 आ जाए। 7x हमें चाहिए, हम क्या लिख सकते हैं 7x को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, 5x प्लस 2x इज इक्वल 7x आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों में कॉमन का मिला है, x यह में है, x का है इसमें भी है। अब इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले लें, x का कर रहे हैं कॉमन ले लें, बचा कि ना एक का है एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का होता है एक्स गुणे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ही होता है। तो क्या कहें, एक एक्स कॉमन ले लिए तो बचा का एक एक्स प्लस यहाँ पर का एक एक्स कॉमन ले लें तो 5 बचे सीधे। और प्लस यहाँ इन दोनों में 2x प्लस 10 में कॉमन का मिले, कॉमन यहाँ से का अगर 2 लेंगे यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा। तो क्या किए, 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, बचा कि ना 2 कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा प्लस यहाँ कॉमन लेंगे 2 5 10 5 बचेगा। अब x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और है दोनों सेम है तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लें x प्लस 5। अब x बराबर कितना, जब उस तरफ जाएगा तो -2 आ जाएगा, इसका मान x बराबर कितना आ जाएगा -2, और इसका x बराबर -5, माइनस का कितना आ जाएगा 5। शून्य को की संख्या कितना आ गया, शून्य को की संख्या बराबर -2 कामा -5, शून्य को की संख्या आ जाए। अब क्या करना है, हमको दिया है इसमें गुणांकों के बीच संबंध जो है सत्यता की जांच करना है। अब क्या करेंगे, जांच कर ले इसको, मान लीजिए तो हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का गुणन योगफल निकालने, पहले शून्यकों का योग बराबर का होता है, योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, यही तो है, बराबर का होता है माइनस का b/a होता है। अब क्या है, शून्यकों का योग। अब शून्य क्या है, -2 का -5, शून्य को क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, -2 प्लस का -5 शून्य बराबर माइनस का b बराबर -b/a होता है शून्य को। अब b मतलब 7x,
आखिर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है तो बी है ना, जैसे हम क्या लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर समीकरण बहुपद का प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होता है बहुपद का समीकरण। तब हम क्या करेंगे बी का मान 7 यही रख दिए, माइनस का 7 होगी अपान में ए का मान गिना है 1 है तो 1 रख देंगे। अब शून्य को का योग माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का 5 बराबर का होगा माइनस का 7। अब -2 -5 बराबर का होगा -7 बराबर माइनस का 7। अब 7 बराबर 7 आ रहा है कि नहीं, मतलब क्या है हमारा जो सवाल है क्या है सही है, लेकिन अभी इनका निकाले हैं योग जांच की है, अभी का गुणनफल जांच करें। अब शून्यकों का गुणनफल का जांच कर क्या सही आ रहा है कि नहीं, वो भी चेक कर लेना है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर का होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अब अल्फा शून्यकों का गुणनफल का है, शून्य हमको ए 2 मिला है, -2 कहाँ 5, तो क्या करेंगे -2 गुणे गुणनफल पूछा -5 बराबर सी का मान 10 और ए का मान 1 दिया है, बटे 1 का तो कुछ मान ही नहीं। अब माइनस माइनस कहा जाएगा प्लस, अब 2 गुणे 5 बराबर 10, 5 दूना 10 बराबर 10, मतलब हमारा जो सवाल है क्या है सही है, शून्यकों का जो संख्या है सही है। अब उदाहरण नंबर देखेंगे हम 3, उदाहरण 3 क्या है। अब उदाहरण तीसरा, उदाहरण 3 में क्या दिया है, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करना, एक्स स्क्वायर -3 का क्या करना है, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों की का गुणांकों के बीच के जो संबंध बा वो क्या करना है जांच करना है। जब एक्स स्क्वायर, अब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 3 को अंडर रूट में कर लेंगे, अंडर रूट में 3 के अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में होल स्क्वायर। अब एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर का होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी से, ये इसी सूत्र का हम प्रयोग यहाँ करेंगे। अब का एक्स स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में प्लस, अर्थात का है एक्स प्लस अंडर रूट में 3 एक ब्रैकेट में हो गए, अब बराबर में एक ब्रैकेट में एक्स माइनस अंडर रूट में 3 एक ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ से एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर इधर प्लस में जाएगा उस साइड जाएगा का -3, माइनस का अंडर रूट में 3 आ जाएगा। और इसमें एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा का प्लस में आ जाएगा, अंडर रूट में का आ जाएगा 3। अब देखा मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर क्या है माइनस में है, बराबर लिखना माइनस इस साइड, अगर जो इस साइड हमको लाना है क्या हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस में है तो हमें इस साइड लाना है कहा यहाँ पर, इस साइड यहाँ कहा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर लाना है।
क्यों आखिर यहाँ इस साइड से इस साइड ले आए क्यों प्लस, आखिर हम क्या करें चिन्ह पर पार्टी के रूप में यहाँ 0 लिखते हैं। 0 से दाहिने तरफ जाते हैं इस साइड तो क्या होता है 1 2 3 4, आखिर बढ़ता ऐसे जाते हैं ना, इधर का होता है -1 -2 -3 बढ़ता ऐसे इधर जाता है ना, इसलिए हम कहा लेफ्ट ओवर है। मान लीजिए कोई संख्या हमें उधर जाना है बाएं ओर तो कहा चिन्ह का कहा चिन्ह देखा लेफ्ट ओवर हम इधर आओगे चिन्ह परिवर्तित होता क्या है, यही एक का यहाँ माइनस में लिखा है, इसलिए क्या होता है अगर उस साइड जाए तो यहाँ प्लस में जाता है। ठीक, अब शून्य की संख्या कितना आ गया, शून्यकों की संख्या माइनस के अंडर रूट में 3 कामा अंडर रूट में 3 आ गए। अब क्या कर ले इसका जांच कर ले का सही है कि नहीं है, जांच शून्यकों की जांच। शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस का b बाई ए, यही तो होता है। अब शून्यकों का योग, शून्य कितना दिया माइनस के अंडर रूट में 3 प्लस का इधर अंडर रूट में 3 बराबर माइनस बी का मान क्या होता है, बी का मान जो का x या के सामने रहा लगा वही तो b होता है। एम का समीकरण में मान लीजिए समीकरण है, b का मान कहीं लग रहा है अर्थात का यह रूप में है ax² धन bx धन c। अब यह रूप में नहीं है ना, कहा है का है गायब है bx, इसमें समीकरण नहीं, bx नहीं है तो कहा b यहाँ का -0 लिख देंगे बटे a का मान दिया है 1। अब का है प्लस -3 ये का है +3 या -3 प्लस माइनस आ जाएगा कट जाएगा बराबर 0 हमारा का शून्यकों का योग का हुआ सिद्ध हुआ। अब गुणनफल को ऐसे लगा रहे हैं, गुणनफल को सीधा कहा गुणनफल मतलब का अल्फा इंटू बीटा सीधा लिख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा अर्थात का शून्यकों का गुणनफल यही होता है। अब माइनस के अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 बराबर c का मान दिया है अचर पद c बराबर 3। अब a का मान 1। अब अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 कितना आ जाएगा, c का मान -3 दिया है, यहाँ पर माइनस लगा है, अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 बराबर का 3 लिख दिए। अब भाई जो माइनस है एक सीधा उसे उतार लिए बराबर -3 आ गया कि नहीं बराबर, अर्थात का हमारा क्वेश्चन सही है। उदाहरण नंबर 3 भी का है सूत्र है, सूत्र
उदाहरण 4 देखिए। उदाहरण 4 का रहा है द्विघात बहुपदों की शून्य बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, अब दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 2। योग और गुणनफल का किया है दिया है, का के लिए हमको दे दिया है। हमको ज्ञात करना बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह क्या होता है द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का क्या होता है सूत्र होता है। अब इसी से क्या करेंगे हमको क्या दिया है अल्फा गुणनफल मतलब शून्यकों का योग अल्फा दिया है और गुणनफल दे दिया है। अब क्या करेंगे मान रख लेंगे x² माइनस शून्यकों का योग का दिया है -3, शून्यकों का योग अल्फा माइनस का कहा जाएगा 3 -3 प्लस गुणनफल में 2 इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा अर्थात दिया का -3 इंटू बीटा 2 होगा। अब x² माइनस से गुणा हो जाएगा 3 2 5 x बहुपद जो है दुगना होता है। अब दिया है का x² माइनस शून्यकों का योग क्या दिया -3 इंटू एक्स। शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग पूरा हो गया इसे क्या कहते हैं शून्यकों का योग x है प्लस शून्यकों का गुणनफल जो है 2। अब बराबर कितना आ जाएगा x² माइनस प्लस 3x प्लस 2 का आ जाएगा आंसर बहुपद का। ठीक अब उदाहरण नंबर 5 देखेंगे हम लोग। उदाहरण 5 का कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिभुज बहुपद दिया है 3x3। पहले सूत्र हम ले गए हैं त्रिभुज बहुपद का। आखिर बहुपद का सूत्र क्या है त्रिभुज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आता है -b। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
गामा इंटू एल्फा बराबर क्या होता है C/A बराबर C/A। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का D/A होता है। ठीक, ये सूत्र। अब एक इसका त्रिभुज का जो होता का बहुपद जो होता है AX³ धन BX² धन CX+D के रूप में होता है। D के रूप में क्या होता है, इसका मान होता है AX² धन BX धन BX² धन CX+D के रूप में क्या होता है, इसका होता है। अब हमको क्या करना है, दिया है इसमें एक त्रिभुज बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद दे दिया है। इसमें दिया है 3x² माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस 11x 5x² माइनस का 11x माइनस का 3 क्या किया है, हमको दिया है। और क्या करना है, इसके शून्य जो है शून्य दिया है 3, -1 शून्य बराबर 3, -1 -1/3। इसके पश्चात शून्य को गुणनफल तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। हमको क्या करना है, इसका जो मान है इसके मान के शून्य को के साथ का गुणनफल से करके क्या करना है, जांच कर देना। अब क्या दिया है, px बराबर दिया, px बराबर क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, px बराबर हम क्या कर लिए, 3 ले लिए, शून्य को कहो x बराबर 3 बराबर 3 इंटू x के स्थान पे 3 का क्या हुआ होल स्क्वायर माइनस 5 होल क्यूब है, x के होल क्यूब ये ना है x² यहाँ का है होल क्यूब माइनस का 5 x के 3 के होल स्क्वायर माइनस का 11 गुणे 3 माइनस 3। अब बराबर 3 3 करना 2 27 27 3 करना है 3 सदे करके एक हाथ में 2 27 3 दूना 6 6 2 8 27 3 81 माइनस 3 3 करना 25 45 माइनस 11 33 माइनस का 3। अब 45 33 करना 40 30 70 3 3 6 5 11 के 1 आदमी 1 3 5 4 3 7 1 8 बराबर 81 माइनस 81 बराबर आ गया 0 आगे अर्थात का शून्य की संख्या जो है सही है। अब px के जगह पे -1 रखेंगे, जांच कर ले पूरा तीनों का। अब बराबर 3 इंटू x की जगह पे -1 का होल क्यूब माइनस के 5 इंटू x की जगह -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस का 3। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 3
यहाँ होल स्क्वायर है तो माइनस का 5 हो जाए सीधा, माइनस माइनस प्लस 11 माइनस का 3, अब -3 -5 8 -3 11, तो माइनस 11 प्लस 11 बराबर का आ गया 0 आंसर। अब सॉरी आंसर क्या है, अब एक जांच करना -1/3 को, अब px का, अब क्या करें, px के स्थान पे क्या रख दिया -1/3, अब रख ले 3 बराबर 3, यक्स कीजिए -1/3 के होल क्यूब माइनस का 5, यक्स कीजिए -1/3 के होल स्क्वायर, उसके बाद -11 1/-3 के, उसके बाद माइनस का आगे 3, अब बराबर 3 इंटू माइनस का 1/3 त्रिका 27 माइनस का 5/3 त्रिका 9 माइनस का 11/3 माइनस प्लस माइनस का 3, अब 3 9 27 माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस का 11/3 -3, एलसीएम कितना आ गया 9 बराबर माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस 11 माइनस का 9 3 27, तो जीरो आ ही नहीं रहा है, मिस्टेक हो गया, माइनस का 9 माइनस का 5/9 प्लस 11/3 -3 सही है। एलसीएम 9 3 27 और कितना आ गया 3 11 3 33 आ जाए, सॉरी 33। अब माइनस का 1 एलसीएम ले, उसका माइनस का 5 माइनस का एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, 11 3 33 माइनस का 9 3 27, अब जोड़ लें 27 3 30 2 32 1 33 माइनस का 33 माइनस का 33 हो गए और प्लस का 33/9, अब माइनस प्लस बराबर 0 0/9 अर्थात क्या आ गया 0 आ गए, तीनों मान के आ गए सही आ गए। अब क्या करना है, इसके शून्यकों का जांच करना है, हमको का ये सही है कि नहीं, जांच कर लें, क्या कर लें जांच कर लें। अब योग ज्ञात करें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर का होता है माइनस का b/a, शून्य का है 3 माइनस का 1 माइनस का 1/3 बराबर माइनस का b/a। हम क्या किए माइनस क्यों लिख देखा है, बीच में पढ़ा लिखा फिर बाद में लिखना पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल 3 लिखेंगे फिर प्लस ब्रैकेट में -1 फिर प्लस ब्रैकेट में क्या गया 1/3, अब जो है प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, यहाँ पर प्लस माइनस जो है माइनस होगा, इसलिए हम क्या सीधा डायरेक्ट लिख लें। अब क्या करेंगे पूरा तीनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ गया 3, अब 3 3 का 9
माइनस का 3 माइनस का 1 बराबर बी का मान 5, यहाँ माइनस है तो -5 बी बाई ए है ना, माइनस तो यहाँ पर दिखाए और इसका माइनस जो है यहाँ बटे ए का मान 3। अब 3 1 4 9 माइनस का 4 अपान में 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 5/3। अब 9 में से 4 गए कितना बचा 5, 5/3 बराबर 5/3 आ रहा है कि नहीं, अर्थात शून्य का योग क्या है सही है। अब शून्य का गुणनफल निकाल लें इधर, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सी बाई ए निकालें। अल्फा तीनों को गुणा कर 3 गुणे माइनस का 1 इंटू माइनस का 1/3 बराबर सी का 1 माइनस का 3 बटे ए 3। अब 3 गुणे माइनस प्लस 1 गुणे 1/3 बराबर माइनस का 3/3 माइनस का 3/3 है, दोनों माइनस माइनस हो जाए माइनस माइनस बराबर 3/3 बराबर -3 ऊपर माइनस ऊपर माइनस सी बाई ए -3/3 कर दिए बराबर -1 बराबर 1 आ रहा है। कहाँ करते हो अल्फा इंटू सॉरी बड़ी गलती हो गई, माइनस का क्या होता है डी होता है, माइनस का डी बाई वही तो कह रहे हैं माइनस का आता है, यहाँ माइनस 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 जगह आ जाए प्लस हो जाएगा, बराबर करना प्लस 1 बराबर 1 कर शून्य का योग अब निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो ध्यान से नहीं करना है कि याद करना है। अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए अल्फा बराबर 3 गुणे बीटा का मान माइनस का 1 प्लस का बीटा का मान माइनस का 1 इंटू गामा का मान माइनस का 1/3 और प्लस बीटा का मान माइनस का 1 इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा का मान 3 बराबर सी का मान ABC 11 माइनस का 11 बाई ए का मान 3। अब क्या करें माइनस का 3 प्लस माइनस प्लस 1/3 माइनस का
3 बराबर -11/3। एलसीएम कितना हो गया 3, 3 3 का 9 -9 प्लस का 1 माइनस का माइनस 17 माइनस का 3 प्लस 1/3 माइनस का 3/3 माइनस का 3/3 बराबर -11/3। अब एलसीएम कितना आ गया 3, 3 3 का 9 -9 प्लस 1 माइनस का 3 9 3 12 माइनस का 12 प्लस 1/3 बराबर -11/3। यहाँ पर ही -11/3। अब 11 में से 12 का माइनस करना है -11/3 बराबर -11/3। आंसर आ गया। हो गया सॉल्व। अब हमने क्या किया इसका जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a निकाला। सबसे पहले उसके बाद अल्फा इंटू बीटा डन बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a सेकंड निकालना है। इसी दूसरे और तीसरा का निकालें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a तीसरे पर क्या करें e निकालें। तीसरे पर निकाले फिर वही इस प्रकार का सवाल हल होगा। अब प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन दिया है का निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य तथा गुणांकों के बीच में का कीजिए संबंध की सदस्यता का ज्ञान। पहला दिया है x² - 2x - 8 x² - 2x - 8